नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज शनिवार को हरियाणा निवास में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और प्रसिद्ध कवयित्री धीरा खांडेवाल द्वारा रचित 2 नए कविता संग्रहों मेखला तथा रेशमी रशिया का लोकार्पण किया। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज के दिन धीरा खांडेवाल की कविता संग्रह का लोकार्पण एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया है। धीरा खांडेवाल के नए कविता संग्रह पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को समेटने की कला धीरा खांडेवाल में और उनसे तीखी सीखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि मर्मस्पर्शी भाषा शैली और लिखी गई सभी कविताएं रुचिकर और प्रेरणादायक हैं। किसी भी कल्पना को सीमित शब्दों में कलमबद्ध करना वास्तव में एक सराहनीय कार्य होता है। उन्होंने कहा कि धीरा खांडेवाल न केवल सक्षम और कौशल अधिकारी हैं, बल्कि एक संवेदनशील साहित्यकार भी हैं। वे जिंदगी के अथाह विशाल भंडार से विषय चुनने में माहिर हैं और इन विषयों में बड़ी सरलता तथा जवाब, दिलचस्प बयान तथा स्वाभाविक अंदाज में बड़ी सफलता के साथ अंतिम चरण तक ले जाती हैं। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। मैं यहाँ पर आने पर सभी का धन्यवाद करती हूँ कि और मुख्यमंत्री महोदय का विशेष रूप से ये आज के दिन यहाँ पे उपस्थित होना और पराक्रम दिवस पे भी पराक्रम दिवस का एक इस तरीके से आज के दिन होना, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी जोश की बात है कि अगर इंसान में देशभक्ति की भावना ना हो, एक कमिटमेंट ना हो और अपने देश के प्रति प्यार ना हो और कोई चीज़ पाने की ललक, जैसे आज़ादी को पाने की ललक, वो भी एक सपना था उस समय। तो सपने बुनना और सपने देखना और सपनों को साकार करना, वही एक इंसान के जीवित होने का मैं कहती हूँ वो प्रमाण है। जैसे नीरज ने कहा था कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो इसलिए हमें ज़िंदगी को हर कठिनाइयाँ हैं या कुछ अच्छे भी अवसर आते हैं, हमें उसको पूरी तरीके से जीना चाहिए। और आज मुझे बहुत खुशी है कि साहित्य अकादमी के इस फंक्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो साहित्य के प्रति जो कमिटमेंट है, जो प्रतिबद्धता है, वो हम सब के लिए जो रचनाकार हैं हरियाणा में, जो उदीयमान हैं या जो लिखना चाहते हैं युवा वर्ग हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय के मन में बहुत कुछ विचार हैं। वो चाहते हैं कि नई पीढ़ी को लेखन की तरफ कैसे प्रेरित करें और आने वाले दिनों में कुछ न कुछ योजनाएं और कुछ ऐसी आएंगी और जो सभी के लिए हितकारी होंगी। मुख्यमंत्री जी ने चाहे वो कला साहित्य क्षेत्र या कलाकारों के विषय में पूरी खुली छूट दे रखी है कि आप जितनी नई योजनाएं ला सकते हैं लाएं, जितने पुरस्कार ला सकते हैं लाएं। वो बजट बढ़ाने को तैयार हैं, वो स्वयं इन अकादमियों के अध्यक्ष हैं। इससे बड़ी बात हमारे सबके लिए और क्या हो सकती है। मैं पुनः उमाशंकर जी का, देसी साहब का एंड विजयवर्धन जी का, जिन्होंने मेरी कविताओं को आवाज़ देकर एक अविस्मरणीय और अमर बना दिया है। इस साहित्य सृजन की जो परंपरा है, इसको हम हरियाणा सरकार में भी काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। हमने साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये हरियाणा जो है साहित्य लोक संस्कृति की ही भूमि है। यहाँ पर सरस्वती नदी, उसके किनारे पर कहते हैं वेदों की रचना हुई और वेदों के बाद लगातार साहित्यकार यहाँ अपनी अपनी भूमिका में इस प्रदेश का, इस इलाके का नाम सब बढ़ाते रहे हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए जो विख्यात साहित्यकार हैं, इनको प्रोत्साहन मिले, तो हरियाणा में हमने अलग अलग अकादमीज़ बनाई हैं। 6 अकादमीज़ बनी हुई हैं और 6 अकादमीज़ ने साहित्यकारों को अपनी अपनी दृष्टि से, चाहे वो पंजाबी साहित्य हो, चाहे वो उर्दू साहित्य हो, संस्कृत हो, अन्य भाषाओं के नाते से भी, तो इस अकादमियों का अपना अपना रोल है। इनको और हम प्रमोट करना चाहते हैं। इसमें बहुत से पुरस्कार साहित्यकारों को दिए जाते हैं अपनी अपनी रचना के हिसाब से, लेकिन आज ही एक विचार ऐसा हो रहा था कि हम जो नए साहित्यकार हैं, उन नए साहित्यकारों को, युवा साहित्यकारों को भी किस प्रकार से प्रोत्साहन दें। तो उस प्रोत्साहन में हम लोग विचार करते हैं कि जो पहली बार कोई रचना करता है, ऐसी पहली बार रचना करने वाले युवा साहित्यकारों का, उसका भी संग्रह किया जाए
और उसमें उसको प्रोत्साहित करने के लिए, यानी साहित्य की रचना का उसके कंपटीशन बना करके, क्योंकि पहला साहित्य है उसको अलग से मूल्यांकन करें तो पहली रचना पर भी अलग से युवा पुरस्कार इस प्रकार से शुरू करने चाहिए। उसके लिए अगर हमको बजट भी अलग से बढ़ाना होगा तो हम निश्चित रूप से बढ़ाएंगे, लेकिन उसका जो पोर्शन है, ज़्यादा पोर्शन उसका साहित्य को बढ़ावा देने में लगे। उसके लिए नई व्यवस्थाएं जो करनी है वो खड़ी करें। और एक डायरेक्टरी भी मैं चाहूँगा कि एक निर्देशिका ऐसी बने जिसमें प्रदेश भर के सारे साहित्यकारों का उसमें उल्लेख हो। इस प्रकार से भी उसको हम आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से आज का दिन एक साहित्य के नाते से आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा कि साहित्य प्रेमियों को प्रेरणा मिले। सरकार की ओर से जो भी अपेक्षा होगी उसको पूरा करेंगे।